हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला गया है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। आप एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1। तो हम इसको देखिए बच्चे, जैसे अगर मैं बताती हूँ, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। इस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और टेंजेंट मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, कि जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करे, ये यहाँ से और भी हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो। तो आप सर्कल पे कितनी ही टेंजेंट्स जो हैं आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें तो हम काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे इसको। आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ड्रॉ करते ही चले जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चे क्या है। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल आर इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। टेंजेंट ऑफ सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट करता है तो सर्कल के किस पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया था बच्चे अभी थोड़ी देर पहले ये बात अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट देखिए, एक बार लिख लें हम क्या है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इन 2 पॉइंट, सॉरी, टू ए सर्कल intersects it in पॉइंट। तो बच्चे देखिए, जब हम कोई भी सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। जो एक ही पॉइंट पे टच करती है वो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर इट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसकी सेकंड फिलअप क्या है बच्चे। सेकंड है हमारे पास ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। देखिए बच्चे, जैसे ये सर्कल है तो मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसको सर्कल पे देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो वो क्या होती है, सीकेंट। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सीकेंट, ठीक है। अब देखिए थर्ड फिलअप क्या है हमारे पास। ए सर्कल कैन हैव डैश parallel tangents at the most, parallel tangents at the most। देखिए बच्चे वो क्या कह रहे हैं, एक सर्कल पे जो टेंजेंट है तो उसके मैक्सिमम कितनी उसके हम पैरेलल, एक लाइन के कितने पैरेलल हम टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे हमने ये कोई लाइन ड्रॉ करी, ठीक है बच्चे। अब इस लाइन के पैरेलल हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं सॉरी, उन्होंने बोला है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। टेंजेंट्स कितनी पैरेलल होंगी, तो ये नहीं, तो यहाँ पर टेंजेंट्स की बात चल रही है। तो जैसे कह लें ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ से फिर ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है और दोनों आपस में पैरेलल दिख रही हैं। इसका दूसरा देखो आप, और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाऊँगी तो वो तो पैरेलल है नहीं बच्चे। देखो अगर इसको हम एक टेंजेंट में यहाँ ड्रॉ करती हूँ, एक टेंजेंट में यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो देखिए 2 पॉइंट्स पे और ये दोनों लाइनें पैरेलल भी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो वो तो पैरेलल नहीं होंगी एक दूसरे की। तो इसलिए बोला गया है कि सर्कल में टेंजेंट्स जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा, मैक्सिमम कितनी पैरेलल हो सकती हैं आपस में, तो वो 2 टेंजेंट्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है।
द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, common point of a tangent to a circle and the circle is called डैश। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो टेंजेंट जो है वो जब किसी सर्कल पे टच करती है, मान लीजिए यहाँ पर इसने टच किया है, तो वो सर्कल पे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। तो ये क्या होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे फिलअप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू आपको निकालनी है। देखिए बच्चे, ये एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास इसके सेंटर पॉइंट है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट है जो कि पी क्यू है, ये हम ये पॉइंट जो है ये उन्होंने पी बोला है, और अभी मैं क्यू पॉइंट लगाती हूँ, ऑफ ए सर्कल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट। यहाँ से देखो हमने ये रेडियस ड्रॉ करी जो कि हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर बच्चे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेंटर से ही ओ से जब हम एक पॉइंट पे मीट कराते हैं इसको, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास क्यू। तो ओ क्यू जो ये हमारा ओ पॉइंट है, तो ओ क्यू जो है वो कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, ओ क्यू ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ओ पी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटर से आपको टेंजेंट पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपको परपेंडिकुलर बनाएगी, वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ओ पी हमारी परपेंडिकुलर है और पी क्यू हमारा बेस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है, तो ओ क्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी बता सकते हैं। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए इसमें क्या है, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए ओ क्यू हमारे पास कितनी है, 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देते हैं। पी क्यू कितनी है हमारे पास, पी क्यू तो हमें निकालनी है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर कर देते हैं। और ओ पी कितनी है, 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इज़ इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 144 25 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, इज़ इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 में से अगर बच्चे 25 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 14 - 5 9 और 3 - 2 11 इज़ इक्वल टू पी क्यू। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाती हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और आप क्या बता सकते हो कि पी क्यू जो है वो हमारे पास क्या कितनी है, रूट में 119 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपके पास गिवन है बच्चे, तो इसमें 119 हमारे पास कहाँ है, डी पॉइंट, इसका मतलब इसमें हमारा आंसर क्या है, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। वो कह रहे हैं कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है और उसमें 2 लाइन्स पैरेलल करना है गिवन लाइन, एक लाइन की, सच दैट इस तरीके से कि वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट ऑफ द सर्कल। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चे। इस सर्कल में हम एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा ए बी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी लाइन क्या है, हम यहाँ बताते हैं कि ए बी इज़ ए
सीकेंट। पहले एक गिवन लाइन ले लेते हैं। गिवन लाइन हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सी डी। सी डी इज़ ए गिवन लाइन, ठीक है बच्चे। और ए भी हमारे पास सीकेंट है। और यहाँ से एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू इज़ ए टेंजेंट। तो अब देखिए गिवन लाइन आपको दिख रही है और जो सीकेंट लाइन है वो भी उसके पैरेलल है और जो टेंजेंट है वो भी उसके पैरेलल है। तो हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया है बच्चे कि ये हमारे जो है इसके दोनों जो है पैरेलल रहेंगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हो क्योंकि उसमें बोला गया था पैरेलल होनी चाहिए वो गिवन लाइन के। 2 लाइंस जो हमने पैरेलल खींची हैं, सीकेंट और टेंजेंट, दोनों हमने पैरेलल खींच दी हैं। तो आप लिख सकते हैं सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। ये दोनों लाइन हमने इस तरीके से उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।